क्या कहते हैं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है 12 साल का, वो एक्सपीरियंस मैं आपको देने जा रहा हूँ। और वो एक्सपीरियंस ये है, देखो अभी बहुत लोग अब ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम फुल हो गया। कल से ये रूम खाली होगा। कल से मैंने 500 लोगों का लिया है, तो कल से ये जूम 500 का हो जाएगा। फिर 500 लोग कनेक्ट करेंगे एक साथ, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें क्लास में सब फुल हो जाएगा। बट ये वापस से मैं आप लोगों को भेजूंगा इसका रिकॉर्डिंग। तो जो सिंपल, जो मेरा एक्सपीरियंस है 12 साल का, वो यही कहता है कि अगर आपको होम्योपैथी से मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है, तो आपको रिपोर्टरी का नॉलेज 100% होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन देना है, तो रिपोर्टरी के बिना आप नहीं कर सकते। रिपोर्टरी ही आपको एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन तक लेके जाएगी। क्योंकि रिपोर्टरी, जैसे इसके इतिहास भूगोल की अगर मैं बात करूं, तो हनीमैन साहब को धीरे 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 एहसास हो गया था कि रिपोर्टरी बहुत जरूरी है, बहुत नीडेड है। तो वर्ड रिपोर्टरी नहीं उन्होंने लिखा था, उन्होंने एक कहा कि एक ऐसा इंडेक्स बनना चाहिए। उस इंडेक्स की नीड, जो मास्टर हनीमैन की नीड थी, मास्टर हनीमैन ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी, अरे 102 हो गया मतलब ये 500 का रूम हो गया है, अब बढ़ जाएगा आगे। ठीक है। ये जो उनकी तकलीफ थी, उनकी जो व्यथा थी, उनकी जो परेशानी थी, हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी व्यथा अपने लोगों से एक्सप्रेस करते हैं, अपने लोगों से एक्सप्रेस करते हैं। तो उन्होंने अपने अपनी व्यथा अपने सबसे स्टूडेंट लोगों से बोलना शुरू करी। तो हनीमैन साहब के कहने पे बहुत से स्टूडेंट उनके रिपोर्टरी बनाने में लग गए, लेकिन सब फेल होते चले गए। सबसे पहली रिपोर्टरी रुकेट्स आए, हार्टलब आए, उसके बाद एक रिपोर्टरी आई, वो एक और डॉक्टर साहब थे, वो एकदम नजदीक थे, 3 वॉल्यूम निकाली उन्होंने, लेकिन सब फेल हो गए। फिर मास्टर, फिर बोगर, फिर बोनी हसन साहब ने एक रिपोर्टरी दी। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फादर ऑफ रिपोर्टरी। रिपोर्टरी। अब उनका जो विजन था मास्टर हनीमैन का, उस विजन को बोगर ने बहुत एक्यूरेटली समझा। तो रिपोर्टरी बेसिकली है क्या? रिपोर्टरी एक इंडेक्स है, एक टूल्स है, एक शॉर्टकट है। आप लोग मटेरिया मेडिका का शॉर्टकट खोजते हो ना? सब लोग मटेरिया मेडिका का शॉर्टकट खोजते हो ना आप लोग? तो मटेरिया मेडिका का शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्तों। फॉर्मूला है ही नहीं मटेरिया मेडिका का शॉर्टकट। फॉर्मूले पे मत जाओ। मटेरिया मेडिका का शॉर्टकट रिपोर्टरी है, और कैसे है मैं दिखाऊंगा। कैसे एक रूब्रिक पे आप दवाई दोगे, कैसे एक सिम्टम पे दवाई दोगे। रिपोर्टरी सिंपल, सिंपल क्या है, एक तरह का शॉर्टकट है। बट ये जो रिपोर्टरी है, इस रिपोर्टरी को समझने से पहले आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा, रिपोर्टरी एंड रिपोर्टराइजेशन। जिस दिन आपने इसको समझ लिया, वो एक कंसाइज फॉर्म है। वो तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे जब तक आप सही से प्रॉपर केस टेकिंग नहीं करो। तो रिपोर्टराइजेशन से पहले के प्रोसेस पे ध्यान देना। रिपोर्टराइजेशन क्या है? आपने जो इकट्ठा किया मरीज से, उसका कंसाइज फॉर्म है। लेकिन वो कंसाइज फॉर्म, जैसे कहते हैं ना, दूध इकट्ठा करते हैं और दूध से घी बनाना होता है, राइट? तो घी कैसे बनाते हैं? उस पर मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद जब वो घी बनता है, वो छोटा सा एक टुकड़ा घी का होता है, वो अपनी आइडेंटिटी लेके चलता है। वो अपने आप में सारे दूध को समाये हुए होता है। तो सारा मिल्क जो है उस एक बूंद घी में होता है। वो एक बूंद घी रिपोर्ट। अगर आप केस टेकिंग कर रहे हो और आपको रिपोर्टराइजेशन अच्छे से नहीं आ रहा है, आपने केस टेकिंग को रिपोर्टरी में बदलने का टेक्निक, एक मेहनत है,
ये मेहनत है, ये प्रोसेस ऑफ रिपोर्टराइजेशन है, पोर्ट्रेट बनाना। ये जो एक्चुअल पोर्ट्रेट बनता है, एक्चुअल जो डिजीज का पोर्ट्रेट बनता है, वो पोर्ट्रेट का प्रोसेस ही रिपोर्टराइजेशन है। और हम क्या कहते हैं कि जब तक आप ट्रू कंसीएबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज नहीं बनाओगे, तब तक आप रेमेडी तक नहीं पहुंचोगे। देन हाउ वी मेक ट्रू कंसीएबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज? ओनली विद द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टराइजेशन। जैसे एक एग्जांपल देके चल कहते हैं, जैसे घी और दूध दोनों को आप समंदर में फेंक दीजिए या नदी में डाल दीजिए, दूध कुछ समय के बाद नदी में घुल जाएगा, वो दिखेगा नहीं आपको। दिखेगा क्या आपको? लेकिन नो घी, सर, वो जो देखिएगा। घी है, वो पानी में मिलेगा क्या? वो तैरता इकट्ठा हो जाते रहेगा, हैं। उसका वजूद पानी के ऊपर दिखेगा। ऐसा ही होता है रूब्रिक निकालना। लेकिन मेहनत कितनी लगती है? दूध को गर्म किया जाता है, मथा जाता है, रगड़ा जाता है, तब जाके कहीं इतना सा घी निकलता है। तो मथना, रगड़ना, ये प्रोसेस है रिपोर्ट है, यही प्रोसेस केस टेकिंग का है, यही प्रोसेस बोलता है नॉलेज ऑफ फिजिशियन। डॉक्टर साहब 1 मिनट हम लेंगे रिपर ट्रिपर। 1 मिनट में बोलूंगा रिपर ट्रिपर। हाँ बिल्कुल बोलिएगा, 100% आपको 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा, जी 2 मिनट मौका दिया जाएगा। जी। रिपोर्ट्री ये है, वो प्रोसेस है। इस क्लास की खासियत क्या है? आपको इस क्लास में हम सिम्टम्स को रिपोर्टरी के रूब्रिक में कैसे चेंज करना ये बताएंगे, पहला। दूसरा, हर एक रूब्रिक का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उस रूब्रिक का मतलब क्या है, वो रूब्रिक किस किस दवाई को इंडिकेट करता है, वो रूब्रिक के क्रॉस रेफरेंस क्या है, कैसे उस सिमिलैरिटी में, जैसे एलिमेंट फॉर्म है, तो एलिमेंट फॉर्म केवल एक रूब्रिक है, बट एलिमेंट फॉर्म के क्रॉस रेफरेंसेस क्या है? दो समान रूब्रिक, जैसे इंडिग्निशन है, एम्बेरसमेंट है, दोनों में क्या अंतर है? कैसे डेथ के रूब्रिक, केवल डेथ, डेथ के 3-4 रूब्रिक बहुत मिलेंगे आपको। डेथ प्रेजेंटमेंट, डेथ कन्विक्शन, डेथ डिजायर, जी। ये सब क्या है? कब आप डेथ प्रेजेंटमेंट लोगे, कब आप डेथ कन्विक्शन लोगे, कब आप डेथ डिजायर लोगे? इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? और ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम लोग केवल माइंड पे रूब्रिक पकड़ने की कोशिश करते हैं। माइंड पे रूब्रिक मत पकड़िए, वो माइंड दिखेगा ही नहीं आपको। लेकिन हाँ, फैंटेसी है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोगों ने इतने फैंटेसाइज करके माइंड को समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मन ही तो समझना होता है सबको। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मन है, माइंड है, इमोशन है। लेकिन ये माइंड इमोशन इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम जो छुपा हुआ उसको खोजने की, हम सब तो ये करते हैं, एक बार दिख तो जाए घूंघट में क्या है, यही तो करते हो आप लोग। पूरी बॉडी छोड़ के घूंघट देखते हो, वाह। पूरा बॉडी छोड़ के एकदम दूल्हा दुल्हन देखने जा रहे हो, पूरा भीड़ छोड़ के जा रहे हो देखने। अच्छी ऐसा याद है। नहीं है। हाँ, वो चेहरा सब रेयर कुछ बता पिक्यूलियर देता है। अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उससे बाहर भी कहीं और भी मिल सकता है आपको रेयर पिक्यूलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अगर बाहर मिल गया, अगर बॉडी पे वो रेयर अनकॉमन मिल गया, तो माइंड पे नहीं मिलना चलेगा, क्योंकि माइंड की तो नियति होती है छुपने की भाई। मन तो छुपाता है सब कुछ। तो इस क्लास की सबसे अच्छी खासियत ये होगी कि माइंड पे रूब्रिक तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट उसके साथ साथ एक एक सिस्टम उठाएंगे। किडनी उठाएंगे, किडनी का ए से जेड तक रूब्रिक पढ़ेंगे, आई का ए से जेड तक पढ़ेंगे हम लोग। एक एक वर्ड, आई में क्या है, किडनी में क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, लंग्स में क्या है, एब्डोमेन में क्या है, लिवर में क्या है। लिवर को उठाएंगे और लिवर के एक एक पैथोलॉजिकल रूब्रिक पढ़ेंगे आप, और उस पैथोलॉजी को डिवाइड करेंगे हम एज पर हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, एज पर मोर इंपॉर्टेंट रूब्रिक टू लेस इंपॉर्टेंट रूब्रिक जाएंगे हम। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो। एक दिन हम इसमें रखेंगे जिसमें आप अपने केस को डिस्कस करोगे, उस केस से रूब्रिक निकाल के निकालना हम सिखाएंगे। आपके पास कोई केस है,
अब उस केस को आपने अच्छे से लिया है, अब उस केस से रूब्रिक कैसे निकालें, आपकी डिस्कशन, आपका केस का डिस्कशन होगा। तो जो टॉपिक होगा मैं आपको बता दूं, हम ए ग्रुप ऑफ माइंड पे बात कर रहे हैं, ए बी सी डी। ये 5 महीने की क्लास होगी जिसमें ए बी सी डी पे बात करेंगे। ए ग्रुप माइंड, बी ग्रुप माइंड, सी ग्रुप माइंड, डी ग्रुप माइंड। देन वी फर्दर, इफ टाइम अलाउ, देन वी फर्दर डिवाइड डी ग्रुप इनटू 4 पार्ट। डी ग्रुप के नाम से, डी के नाम से कितने कितने माइंड के रूब्रिक हैं, ठीक। डी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ड्रीम्स, डिल्यूजन और डिलीरियम। ये होगा आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होगा किडनी। अब किडनी में ए से लेके जेड तक जितने भी पैथोलॉजिकल रूब्रिक हैं उस पर बात करेंगे, उसकी दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी सिमिलर दवाई होगी, उस सिमिलर दवाई को दूसरे दवाई से डिफरेंशिएट करना भी सिखाएंगे। किडनी का प्रॉब्लम अगर सल्फर में है, किडनी का प्रॉब्लम लाइकोपोडियम में है, तो कब लाइकोपोडियम वाला किडनी का सिम्टम आपको लेना है और कब सल्फर वाला, दोनों का डिफरेंशिएशन भी आपको दिखाएंगे। बहुत सटीक तरीका, आपको प्रैक्टिकल, आपको गूगल, आपको रिपोर्टरी में जाके रिपोर्टराइजेशन करना सिखाएंगे, पेशेंट के सिम्टम से रूब्रिक लेना सिखाएंगे। मोर इंपॉर्टेंट क्या है, वो पिक्यूलियर, रेयर, अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो हनीमैन साहब ने 153 एफर्जी में बोला है, वहां से कैसे रूब्रिक निकालेंगे, ये सब बताएंगे हम लोग। ये सब इस क्लास की खूबी हो, ठीक है। तो रिपोर्टरी की क्लास बहुत बढ़िया होगी, बहुत मजा आएगा आपको। रिपोर्टरी को कि ये आने वाले जो 2 दिन हैं, पहले आज आज हम कोशिश करेंगे कि आपको रिपोर्टरी का इम्पोर्टेंस, रिपोर्टरी का कंस्ट्रक्शंस, रिपोर्टरी का डेफिनेशन, रिपोर्टरी को किस किस लोगों ने क्या क्या व्यू दिया है, सारे लोगों के व्यू पे बात करेंगे। फिर आपका व्यू लेंगे हम कि आप रिपोर्टरी के बारे में क्या कहते हो एक एक शब्दों में। आप जब रिपोर्टरी के व्यू को दोगे तो जो डेफिनेशन बनेगा वो बहुत जबरदस्त होगा। हमारे सर थे, जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करते थे ना, तो सर क्या करते थे, पहले लोगों से पूछते थे कि बताइए आपके नजर में रिपोर्टरी क्या है, उसको लिखते थे। फिर आप बताइए, उसको लिखते थे। फिर आप बताइए, उसको लिखते थे। फिर आप बताइए, उसको लिखते थे। ऐसे लिखते 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 पूरा बोर्ड भर जाता मिशन था। तैयार और होता सब है। लोग अपना अपना व्यू रिपोर्टरी का जो देते थे, उस व्यू को कंसाइज करके उस रिपोर्टरी की इंपॉर्टेंस समझ में आती थी, और वो एक कॉमन व्यू बन जाता था कि हाँ, रिपोर्टरी तो ये है, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ रेडी भाई, आप अपना अपना व्यू बता जी दीजिए, पहले हम आप ही की व्यू से बात करेंगे। जी जी। ये बहुत व्हाट इज अच्छी रिपोर्टरी बात एज है पर योर कि इसके लिए व्यूज। धन्यवाद संवेदना होम्योपैथिक के को और डॉक्टर गौरी जी को। ये तीसरा पड़ाव है। शुरुआत तो ऑर्गेनाइज से हुई थी, फिर मटेरिया मेडिका आई। मतलब शुरुआत तो पहले टफ, जिसकी क्लास नहीं होती है, और आज जिसकी शुरुआत हुई उसकी भी दुनिया में कहीं क्लास नहीं होती है। तो इसको हम तीसरा पड़ाव बोल रहे हैं, क्योंकि पहला पड़ाव ऑर्गेनन था, फिर मटेरिया मेडिका आई, तीसरा ये है। और मुझे लगता है चौथी जो होगी वो कोई बुक ही रिलीज होगी उसके बाद, चौथी पड़ाव में। चौथा तो पड़ाव, मैं ये थैंक यू सो मच कहना रेडी चाहता हूँ भाई। कि लोग। ये तीसरा जी पड़ाव। जी। मजेदार बात तो क्या है, बोलिए ना। बात खत्म करूं, तो अभी ये चालू है ना। तो एक तीसरा पड़ाव अर्गनान है। तो लोग क्या है कि जैसे कभी किसी जैसे पढ़ाई के समय हम सब चर्चा करते थे, जब किसी पास के पास जाते थे तो अक्सर हमेशा मटेरियल मेडिकल की पढ़ाई की चर्चा होती थी। कभी हो उससे क्वेश्चन पूछ ले जाते थे, तुम्हें ये आती है, अच्छा इसका सिम्टम बताओ। और किसी चीज न लाइट की न अर्गनान तो छोड़ो, बात ही दूर की, उसको किनारे पड़ी रहती थी। लेकिन यहाँ आने पर ये लगा नहीं यार, प्रैक्टिस करना तो पहले अर्गनान रखो, मटेरियल मेडिकल तो चलते फिरते खाली टाइम में पढ़ते रहो, आती रहती है। ये मुझे अब समझ में आई, और लोगों को आनी भी चाहिए। रही बात रिपर्टरी की, रिपर्टरी तो पहाड़ लगती है। क्लासिकल भी लोग करते हैं, फिर भी रिपर्टराइजेशन नहीं है वो। हमें लगता है साइकोलॉजी पर कर देता है, अच्छा ये आया पूछा गया ये लिख दो। रिपर्टरी तो बड़ी दूर की बात, सबके साथ हो जाती है, कितनों नॉलेज हो, कभी लोग अवॉइड करते हैं इस चीजों से, रिपर्टराइज करने लिए करते हैं। तो आज ये मैं अच्छी बात है, रिपर्टरी से नहीं घबराना चाहिए। रिपर्टरी एज एज इसको समझो थिएटर है। ये मेडिसिनों का एक थिएटर है, ये जैसे कलाकार होते हैं जिसमें प्रदर्शन होता है। रिपर्टरी में री वर्ड लिखा है ना, भयभीत नहीं होना चाहिए, नॉलेज को रिफाइन करना है ना, रिपेयर। जैसे कलाकार लोग होते हैं थिएटर में तो प्रदर्शन करते हैं, फिर उसका एक निचोड़ निकलता है। तो इसे रिपर्टरी के क्लास में क्या है, ये इससे डरना नहीं है कि बहुत बड़ी चीज पढ़ाने वाली है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये समराइज होगी इसमें।
कौन कैसे बजा लेता है इस मेडिसिनों को रूब्रिक के थ्रू। ठीक है, कौन कलाकार कितना अच्छा बजा लेता है, चीज सब वही है। तो रिपर्टरी को बस थिएटर समझो, ये मेडिसिनों का थिएटर है, शब्दों का थिएटर है। यार इसमें अर्गनान भी मिलेगी, मटेरिया मेडिका मिलेगी, अपने भी विचार मिलेंगे, अपना भी ऐड करो। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अर्गनान एंड मटेरिया मेडिका का, दोनों का एक कंबाइन बहुत संगीतमय ये रिपर्टरी का जो क्लास है, इसका इसी टॉपिक को सब्जेक्ट को ही बोला जाता है रिपर्टरी। मेरा कहना था, और इसमें नॉलेज को रिफाइन करना है, शार्प होगी, दोनों को लेकर चलेगी भी एक साथ है। पहले अर्गनान चली, फिर थोड़ा सॉफ्ट हुई, मटेरिया मेड क्या हुई, अब समझो एकदम टॉप पे आ गई पूरी रिपर्टरी की। अब क्लियर लग गया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द रिपोर्टरी क्लास। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम देखो, हमारे क्लास की खासियत क्या है, हम जो पढ़ाएंगे वो आपको नोट्स में देंगे, ठीक है। जितने रूब्रिक हम पढ़ाएंगे उसका आपको नोट्स मिलेगा पहली बार, जी बहुत उसकी अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। वो रिकॉर्डिंग ऑडियो होगी। आई एम सो सॉरी बिकॉज इतना बड़ा बड़ा फाइल हम नहीं दे सकते, बट मुश्किल मतलब मुश्किल से 1-2 महीने में ऐप आ जाएगा, उस पर ये सब डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सब नहीं हो रहा है तब तक हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, ऑडियो, और आपको नोट्स देंगे। जो पढ़ेंगे, देखिए मेरे पास जितना भी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ये रिपोर्टरी क्लास के नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो जो भी हम पढ़ाएंगे आपको वो हम आपको राइटिंग में देंगे। ये आपको मिलेगा क्लास के बाद। जितना पढ़ाया हमने, जैसे यहाँ से शुरू होगी रिपोर्टरी की क्लास, ये रिपोर्टरी की क्लास यहाँ से शुरू होगी, तो हर एक चीज आपको राइटिंग में मिलेगी। हम जो रूब्रिक भी पढ़ाएंगे आपको, वो रूब्रिक भी हम राइटिंग में देंगे आपको, जिससे क्या होगा कि फर्दर आपको कल को आपको ये रूब्रिक देखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है, तो वो आपको दिख जाएगा। तो जो भी, देखिए मैं आपको अपना पूरा नोट्स दिखाता हूँ। ये अभी ए ग्रुप का है, ये सब कुछ रिपोर्टरी क्या है, रिपोर्टरी का जो मिसकॉन्सेप्शन रिपोर्टरी का दिमाग में क्या हमारे हम लोगों ने बना रखा है, फिर रिपोर्टरी की मीनिंग क्या है, फिर रिपोर्टरी का यूज क्या है, फिर रिपोर्टरी का यूज कहाँ नहीं है, रिपोर्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, स्टेप ऑफ रिपोर्टराइजेशन क्या है। देखिए लोगों के अलग अलग विचार क्या हैं, लोगों ने रिपोर्टरी के बारे में क्या क्या कहा, जॉन डॉक्टर वायर, डॉक्टर केन, डॉक्टर कुचलर, डॉक्टर फैरिंगटन। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज, ऐसे ही क्या है, रिपोर्टरी का यूज कहाँ कहाँ क्या है। भाई यूज ऑफ रिपोर्टरी क्या है, अब इसी को समझ जाइए तो समझ आएगा रिपोर्टरी का कितना यूज है। क्योंकि हम रिपोर्टरी को पढ़ते नहीं है, रिपोर्टरी को एज ए थ्योरी बुक लेते नहीं है, तो हमें रिपोर्टरी का इस्तेमाल क्या, रिपोर्टरी का तो फाइंड आउट द सिमिलिमम, एक ऐसा टूल जो आपको सिमिलिमम को फाइंड करने के लिए जरूरी है। देखो प्रिसाइज में रिपोर्टरी से आप ही रिपोर्टरी से ही काम कर सकते हो। रिपोर्टरी इतना प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज है कि पेशेंट का एक्ट को कैसे आप सिम्टम में भी चेंज करोगे, और सिम्टम को कैसे रिपोर्टरी से खोजोगे, यही काम है। देखो सिंपल, हमारे पास जो मरीज आता है, मैं आपको समझाता हूँ रिपोर्टराइजेशन या रिपोर्टरी का रियल मीनिंग क्या है, आप कैसे समझोगे। सिंपल सा फंडा है भाई, बहुत आसान है, बहुत 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 टफ इस हिसाब किताब नहीं। देखो कैसे रिपोर्टरी क्या है, बेसिकली ये रिपोर्ट फाइनल, रिपोर्टरी का फाइनल चॉइस क्या है, रूब्रिक। एंड रूब्रिक क्या दिखाता है, इंडिकेटेड रेमेडी। रूब्रिक ये फाइनल है, एंड रूब्रिक विल टेल इंडिकेटेड रेमेडी, यही काम है। बट यहां तक पहुंचने के लिए जी 2-3 स्टेप है। सबसे पहला, पेशेंट का एक्ट। एक्ट, ये जो मरीज है, जो बीमार पड़ेगा, ये मरीज अपनी बीमारी को एक्ट में दिखाएगा। एक्ट, बिहेवियर, इसको हम सिम्टम कह लीजिए, इसको मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, जो भी कहना है। ये जो मरीज है, अपना सारा कुछ एक्ट में दिखाएगा, बिहेवियर में दिखाएगा, सिम्टम में दिखाएगा, इमोशन में दिखाएगा, मैनिफेस्टेशन में दिखाएगा, ये दिखाएगा इसमें। और यही चीज क्या बताएगी, इसके सिम्टम को बताएगी, या यही चीज की क्या बताएगी, पैथोलॉजी बताएगी। किस पे, माइंड एंड बॉडी पे। बॉडी। और यही पैथोलॉजी को छान के आप किस में ले जाओगे, मोस्ट प्रिसाइज वर्क ये है, ये रूब्रिक है, यहां लेके जाओगे आप। और ये रूब्रिक किसको बताएगी, ए जैसे आर रेमेडी ए, रेमेडी बी, रेमेडी सी, रेमेडी डी, रेमेडी ई, इधर रेमेडी है। तो ये रेमेडी तक पहुंचने से पहले आपको आपको उसके एक्ट को सिम्टम में चेंज करना होगा।
बताएंगे आपको हम। आपका मरीज सामने बैठा है, वो जो एक्ट जो बिहेवियर दे रहा है उसको कैसे सिम्टम में चेंज करो, और सिम्टम से कैसे रूब्रिक पे जाओ, यही सिंपल, और कुछ नहीं। और सारा का सारा खेल यहां है। अगर आप बहुत प्रिसाइज वे में प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर सच में आप क्रॉनिक केस ठीक करना चाहते हो, आपको यहां पे लेसर सिम्टम, यहां पे आपको रेयर सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम, यही यहीं से आपको निकालना है। और रिपोर्टरी हेल्प करेगा आपका, वो एक रेफरेंस बुक की तरह आपकी हेल्प करेगा। वो कैसे, आने वाले 4-5 महीनों में आप देखोगे, आपको आदत हो जाएगी। हमारी क्लिनिक पे हम लोग छोटा या बड़ा केस, हर केस को रिपोर्टरी के थ्रू जाते हैं। रूब्रिक पहले, बीमारी पकड़ेंगे, रूब्रिक डालेंगे, डिस्पोजिशन मिलाएंगे, पैथोलॉजी मिलाएंगे, दवाई दे देंगे। ये रेमेडी आ गई। अब यहां पे खत्म नहीं हुआ खेल। ये रेमेडी को अब आपको मटेरिया मेडिका तब आएगा। आपको सब मटेरिया मेडिका बताता है, लेकिन मटेरिया मेडिका कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन कब आएगा? जब आपके पास सही एनालिसिस होगी। आपके पास सही एनालिसिस नहीं है, क्या कंफर्मेटरी रिजल्ट दे सकते हो? एनालिसिस ही गलत है तो कंफर्मेशन गलत होगा कि नहीं गलत होगा? यस सर। हम खाली कंफर्मेटरी पढ़ ले रहे हैं, कंफर्म कंफर्म, मटेरिया मेडिका मटेरिया मेडिका मटेरिया मेडिका। ठीक है, जरूरी है, वो तब जरूरी है जब आपके पास कुछ ऐसे केसेस दिखे। तो आपको दिखाता हूं वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, और हर एक प्रिस्क्रिप्शन में रिपोर्टरी का रोल है। वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सब आपको समझना है। देखिए, अगर छोटा छोटा सीधा सीधा बात करें, तो अप्रोच केस का जो होता है वो रिपोर्टरी के थ्रू ही होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। अब ऐसे केस में आपको रिपोर्टरी का नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं कर। अब कैसे ये पूरा का पूरा खेल, ये देखो, ये मजा आ जाएगा आपको इसको देख के। आपको दिखाते हैं, ये देखो। एक सेकंड, ये क्या है? ये सारे के सारे ताले हैं इसमें, ये सारे के सारे। और हर ताले को खोलने का अपना अलग अलग रूब्रिक है, लेकिन उस ताले को, ये ताले रूब्रिक है, और चाबी क्या है? मटेरिया मेडिका का नॉलेज है। तो हमने एनालिसिस करके रूब्रिक तो निकाल लिए, लेकिन रूब्रिक के बाद मटेरिया मेडिका का नॉलेज जरूरी है। तो इतने तरह के प्रिस्क्रिप्शन, रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने के इतने तरीके हैं, और आपको सब आइडियल पिक्चर बताएगा। लेकिन आप बताओ सर, मटेरिया मेडिका इतना वास्ट है, क्या हर दवाई का आइडियल पिक्चर आपको याद रहेगा? पहले 10-20 हनीमैन के जमाने में केवल 47 रेमेडी किसके लिए थी? क्रॉनिक डिजीज के लिए। बाकी एक्यूट के लिए थी, और उन्होंने ले दे गए 99 दवाई प्रूव करी मास्टर हनीमैन ने। आज 10,000 से ज्यादा वेल प्रूव्ड रेमेडी है आपके पास। क्या सबका आइडियल पिक्चर आपको याद रहेगा क्या? तो कैसे भाई, ज्यादा दवाई, ज्यादा रेंज, ज्यादा ठीक करने का मौका। आप सोचो, दुनिया की कौन कौन सी ऐसी मेडिकल साइंस होगी सर कि एक हेडेक के 420 दवाई, डायरिया का 1,000 दवाई, कहीं है किसी के पास? हाइपरटेंशन का एंटी हाइपरटेंसिव छोड़ दो, हमारे पास कम से कम 100 दवाई हाइपरटेंशन के हैं। बताइए जरा, किसके पास कैंसर की 1,000 दवाइयां हैं? अरे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, काम खत्म। फीवर के, पैरासिटामोल के अलावा कम से कम 400 दवाइयां आपके पास हैं। ऐसी साइंस कहाँ है? लेकिन 400 दवाइयों का ज्ञान आपके पास नहीं होगा। फीवर डालिए, 400 दवाई की लिस्ट सामने, खटाक, लिस्ट में से मटेरिया में ले दवाई दीजिए, खटाक। आप रिपोर्टरी से अपने प्रिस्क्रिप्शन को बहुत तेज कर सकते हो, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज। ये प्रिसाइज वे में आपकी हेल्प करने वाली। तो देखो, इतने तरीके के, अब देखना ध्यान से, इतने तरीके के प्रिस्क्रिप्शन है, और इसमें रूब्रिक बहुत जरूरी है। पहला आइडियल पिक्चर सबको याद है, दूसरा क्या बोला? टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग रूब्रिक। दूसरा क्या है? इंटरप्रिटेटिंग द पिक्यूलियर बिहेवियर एंड कन्वर्टिंग दैट बिहेवियर इनटू रूब्रिक। सारा खेल खत्म कहां हो रहा है जी?
रूब्रिक पे। रूब्रिक। कंबाइनिंग बेसिक रूब्रिक एंड सिलेक्टिंग एज पर टोटलिटी। सारा खेल कहां खत्म हो रहा है? रूब्रिक पे। रेमेडी ग्रुप स्टडी, रूब्रिक के थ्रू रेमेडी का स्टडी करो, रूब्रिक के थ्रू पैथोलॉजी को जानो, रूब्रिक के थ्रू डायथेसिस को जानो, रूब्रिक के थ्रू डिस्पोजिशन को जानो, रूब्रिक के थ्रू मेंटल को जानो। ऐसे मजा है। ये चीज आपकी होनी चाहिए। एलिमेंट, पैथोलॉजी, डिस्पोजिशन, एलिमेंट का रूब्रिक जानोगे तब ना रिपर्टरी का इस्तेमाल करोगे। एंड स्ट्रॉन्ग मियाजम, पीक्यूआर सिम्टम। तो रूब्रिक के थ्रू मियाजम को जानो तो जाने। कोई बोलता है मोरल डिस्ट्रक्शन, मोरल परवर्जन, विच टाइप ऑफ, ये जो रूब्रिक है मोरल परवर्जन, ये क्या है? कौन सा मियाजम का रूब्रिक है आप बताओ? माइंड पे सिफिलिस। सिविल फ्रैंक सिविलिस। तो अगर इसके थ्रू जाओगे तो खेल अलग है, मजा अलग है। देखो ये बहुत सीधा सा, सीधा साधा सूरिक प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत भौकालबाजी नहीं है। हम आपको सीधा सा फंडा बताएंगे, यही बोर्ड और यही मार्कर यही पढ़ाएंगे। आपको किताब से नोट्स दे देंगे, आपको रिपोर्टरी से रूब्रिक बता देंगे, लेकिन हाँ इतना हम कहेंगे, इस क्लास से आपको जो मिलेगा वो दुनिया की किसी क्लास से नहीं मिलेगा। गारंटी है, गारंटी। यस सर। घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं महाराज, हमको पता है कहाँ क्या मिलता है। तो गारंटी है कि ऐसी क्लास देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये लिख के ले लीजिएगा हमसे। क्योंकि हमारी क्लास का टैगलाइन क्या है? हो मजा ना आए तो पैसा वापस। वापस। बस। ये टैगलाइन है हमारी क्लास का। ठीक है, तो स्टार्ट द रिपोर्टरी क्लास। चलिए, तो रिपोर्टरी क्या है? नीचे और मजा आएगा आपको। देखिए इतना इतना अच्छा नोट्स बनाया मैंने आप लोगों के लिए। ये देखिए एक ओवरव्यू देते हैं आपको। फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी। रिपोर्टरी ही नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, कौन सी रिपोर्टरी का इस्तेमाल किस केस में करना है ये भी बताएंगे। अच्छा। रिपोर्टरी को क्लासिफाई करके बताएंगे कि फिलोसॉफिकल है कि नॉन फिलोसॉफिकल है, क्लिनिकल है कि कार्ड है कि मैकेनिज्म वाला रिपोर्टरी है। ये सब भी थोड़ा हम आउटलाइन आपको देंगे। देखो सर वो कॉन्सेप्ट देखो, कौन कौन सा? बेस ऑन कॉन्सेप्ट जनरल टू पर्टिकुलर में कितने रिपोर्टरी हैं, जनरल टू पर्टिकुलर में कितनी रिपोर्टरी है, और पर्टिकुलर टू जनरल में कितनी रिपोर्टरी है, और दोनों को कब लेना है, कब कब किसका इस्तेमाल करना है, पैथोलॉजी में किसका, कॉस्ट क्रॉनिक बीमारी में किसका, मेंटल डिजीज में किसका, किस रिपोर्टरी का चुनाव करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जब हम बात करेंगे इस पे, तो अब स्टेप ऑफ रिपोर्टराइजेशन की बात करेंगे। रिपोर्टराइजेशन करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप, ये 8 स्टेप बताएंगे और एक एक चीज को समझाएंगे भी हम। 8 स्टेप बताएंगे, रिपोर्टरी के 8 स्टेप। रूब्रिक निकलेगा कहाँ? 8 गो स्टेप से। केस टेकिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, डेफिनाइंग प्रॉब्लम, ये सब कुछ से रिपोर्टरी, और सब ये सब कुछ करने के बाद ही आप रिपोर्टराइज कर सकते हो। ये सारे प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कितने मेथड हैं। बेसिकली 4 मेथड हैं, 4 मेथड, बोनिंगसन, कैंट, बोगर, क्लिनिकल। इसके बाद आइएगा तो सरकार ने 6 मेथड दिए हैं, 6 मेथड, 1 2 3 4 5 6 तक गए हैं ये। ठीक है, 6th मेथड इनके हैं। और पहले 1 2 3 6 ये क्या है ये भी बताएंगे हम आपको। उसके बाद जब आप आ जाइएगा तो माइंड पे आएंगे, रूब्रिक एबेंडेंट पे बात करेंगे। अब एबेंडेंट का क्रॉस रेफरेंस क्या है? 4 सेकेंड। परफेक्ट। और अब सेकंड्स ये में नहीं। एबेंडेंट 4 सेकेंड क्रॉस रेफरेंस में एक जैसे हैं दोनों। एक नेग्लेक्टेड फीलिंग वो अलग है। अब कैसे एबेंडेंट है, कैसे 4 सेकेंड है, कैसे नेग्लेक्टेड है, ये तीनों को डिफरेंशिएट करके बताएंगे डिक्शनरी मीनिंग के साथ। फिर उसकी रेमेडीज पे बात करेंगे। फिर एब्रप्ट क्या है, एब्रप्ट का डेफिनेशन क्या, ऐसे करके हम बात करेंगे। बहुत जबरदस्त तो बात है। ये क्लास बहुत, देखिए नीचे सारे रूब्रिक आपके सामने हैं। हर रूब्रिक पे बात करेंगे। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, फियर, मेंसेस, ड्यूरिंग। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, फियर, ऑर्डियल ऑफेन। एक एक चीज है। ऑर्डियल क्या है? अब 2 बड़ी बड़ी दवाइयां हैं। अब देखो इसका सिनोनिम देखें हम, ऐसे बात करेंगे हम लोग। क्या है? अ पेनफुल और हॉरिबल एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको एलिमेंट हो जाता है, आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो,
फिर बाहर ही नहीं निकलते हो, 2 दवा अर्जेंट जैसे नियम, और यही रूब्रिक से केस निकलता है आपका। तो अब ये क्या है, अब इनको पता नहीं है ऑर्डियल क्या है। ये क्या है, ये अभी नहीं हुआ है, ये ऐसी परेशानी अभी नहीं आई है, ये एक एक्सपीरियंस था, अनुभव था। उस अनुभव के बाद ये इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि इसमें एलिमेंट आ गया। घर से बाहर नहीं। यस, वहां से वो हादसे से बाहर निकला ही नहीं है जी। यस। 2 दवाई अर्जेंटम जलसीमम का खाता फटाक। आपको कम से कम आपके आंखों से हर रूब्रिक पूरा एलिमेंट डिस्कस किया हमने, एक भी एलिमेंट का रूब्रिक छोड़ा नहीं मैंने, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ा है, सारे एलिमेंट पे बात करेंगे हम आपसे। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड फियर, शॉक इन, अगर शॉक लग गया हाइपेरिकम, सिंगल रेमेडी है मेरे दोस्त, सिंगल रेमेडी। Ailment from grief, sorrow and care, 87 remedies are there. Ailment from grief, sorrow, care, ये हुआ, लेकिन वो एकदम रोया ही नहीं। ये तकलीफ हुई लेकिन उस पर रोया नहीं। बहुत लोग मिलते हैं। 12 दवाइयां हैं, उसमें सबसे बड़ी दवाई क्या है, ये देखो। नेक्ट्रम मिल। ऐसे क्या करोगे, आपकी रेमेडी का नॉलेज ऐसे इतना स्ट्रांग हो जाएगा जितना आपका मटेरिया मेडिकस नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये ये तो सर लेवल बात है तो इस ये क्लास सब का। बात तो मेटेरिया मेडिका में भी नहीं सिम्टम लिखे रहते हैं, कई बार हमने नहीं नहीं देखा है मिलेगा जो आपको। रूब्रिक में रहते हैं मेडिका में रहती नहीं है वो चीजें। ये देखो, एलिमेंट के बाद डुल हो गया, लुल, सुस्त, डाउन, डल, 2 दवाई ओपियम फॉस्फोरिक एसिड, यही 2 दवाइयां हैं। ओपियम कब दोगे, फॉस्फोरिक एसिड कब दोगे, यहीं पे आपको छोटा छोटा डिफरेंशिएशन भी बता देंगे हम आपको। ओपियम यहां दोगे, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ। फास्फोरिक। तो अगर ऐसे आप पढ़ते हो, आप लोग बताओ मुझे जरा, अगर इस तरह से आप किसी चीज को पढ़ते हो, आपको लगता है ये आज पढ़ो कल फायदा, कल फायदा। यस, आज बिल्कुल लगाओ कल फायदा, जालिम बिल्कुल। लोशन, कहते हैं, आज लगाओ कल फायदा, याद है, जालिम जी लोशन। जी। तो ऐसी क्लास होगी कि आज पढ़ो कल फायदा। 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 कल नहीं तुरंत होगा, कुछ में तो बहुते होगा। तुरंत 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 चार्जिंग पे लगा लो। जाने रोशन रगड़ देगा। लैपटॉप कह रहा है कि आज लगाओ नहीं तो कल बंद हो जाएंगे, 2 मिनट में बंद हो जाएंगे। तो मजा आ रहा है। हाँ हाँ बहुत बहुत। मजा आ यस रहा है सर। सर। आज पढ़ो कल अप्लाई करो, आज पढ़ो। और माल माल पॉकेट में सप्लाई करो। और सुनिए, भले ही नहीं तो इसका बोला फीस, करो। इसका फीस जो 5,000 है ना, ये फीस आप पहले महीने में मरीज से निकाल लो, हाँ पढ़ के। ये बात सही। इतना वही बढ़िया है वही ये। तो सर, वही तो आर्यस बस बोल रहे हैं। तो चलिए, लेट्स गो अहेड टू अंडरस्टैंड द रिपोर्टरी। ये देखिए रिपोर्टरी, तो रिपोर्टरी के व्यू से शुरू करेंगे। फादर ऑफ रिपोर्टरी कौन है, डॉक्टर बोनी बोनी। घसन। बनी घासन। तो बोनी घसन के इनर फीलिंग रिपोर्टरी को लेके क्या है, बोनी घसन फेल्ट, बोनी घसन ने फील किया कि वुड बी एसेंशियल टू दोज होम्योपैथ, ये जो रिपोर्टरी है उन होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए एसेंशियल है जो डॉक्टर पर्टिकुलरली क्या ठीक करना चाहते हैं, क्रॉनिक रानी। पेशेंट। एक्यूट पेशेंट में ना की नोट्स पे काम चल जाता है, राइट सर? जी। एक्यूट पेशेंट में आपको की नोट से काम चल जाएगा। टंग देखा फायरी रेड है, ट्रेंगुलर टिप रेड है, टंग देखा कोटेड है, आपने दवाई दी, एक्यूट केस में काम चल गया। बट क्रॉनिक केस में खाली टंग देख के काम नहीं चलेगा। हम्म। क्रॉनिक केस ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एक्सपेक्ट पे बात करना पड़ेगा। जब भी आप टेस्ट ही क्रॉनिक केस लेना। ठीक करोगे, आपको पेशेंट का एक एक्सपेक्ट नहीं देखना है, आपको पेशेंट का मल्टीपल एक्सपेक्ट देखना है। और मल्टीपल एक्सपेक्ट देखना है तो वहां पे जाके आपको रिपोर्ट, वहां पे जाके आपको पेशेंट को समझना है। इसलिए वहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए होगा पेशेंट का। जब तक वो नॉलेज नहीं होगा उस लेवल पे जाके, तब तक शायद आप पेशेंट को ना समझ पाओ। तो जल्दी से बताइए, क्रॉनिक केस को ठीक करने के लिए आपको किस किस एक्सपेक्ट पे जाने की जरूरत होती है, जो बताएगा पार्टी डन। अगर आपको क्रॉनिक केस ठीक करना है
टेस्ट टेकिंग तो क्या करना है, क्या फिर देखना एफोरिज्म 5 एलिमेंट यूटिलाइजेशन टेस्ट करना टेकिंग। रहेगा। टेस्ट टेकिंग एफोरिज्म 5 सर्वियल मोरल इंटेलेक्ट देखो, मिस्टिकुलस। एक्यूट केस में क्या बोला एनिमल साहब ने? एक्यूट केस में की नोट पे दे सकते हो, जैसे एज रिगार्ड एक्यूट डिजीजेस हमें क्या देखना है? एक्साइटिंग कॉज ऑफ सच अ क्या पर्टिकुलर द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, यहां जाना है। तो जो दिख रहा है, जो एविडेंट है, वहां पे खट से दवाई निकल गई, आप ठीक हो गए। लेकिन जब जब क्रॉनिक केस की बात करोगे तो आपको क्या देखना है सर क्रॉनिक केस में? द एफोरिज्म 5 देने का मोस्ट फंडामेंट। पॉइंट, क्या द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर आप ये देखते हो, किस लिए? टू एनेबल हिम टू डिस्कवर द फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू अ क्रॉनिक मियाज्म। मियाजा। मैंने साहब ने कहा, अगर आपको क्रॉनिक बीमारी ठीक करनी है तो फंडामेंटल कॉज पे जाने का, और फंडामेंटल कॉज को देखने के लिए क्रॉनिक मियाज्म को इन्वेस्टिगेट करने का। बट कैसे करोगे? हाउ वी इन्वेस्टिगेट क्रॉनिक मियाज्म? तो रूब्रिक में क्रॉनिक मियाज्म कहां दिख रहा है? कोई तो ऐसा स्फीयर ऑफ एक्शन होगा ना, जहां पे जाके रूब्रिक खोजेंगे तो हम क्रॉनिक मियाज्म को ठीक कर सकते हैं। यस तो सर। उसके लिए आपको क्या करना है? पेशेंट के विल पे जाना है, बिल मोरल उसके इंटेलेक्ट। मोरल पे जाना है। और इसमें रूब्रिक पड़ा हुआ है, विल स्ट्रांग विल वीक, जाके देखो मोरल पे रूब्रिक पड़ा हुआ है। तो जब जब आप विल का रूब्रिक ले रहे हो, मोरल का रूब्रिक ले रहे हो, इंटेलेक्ट का रूब्रिक ले रहे हो, मोड ऑफ लिविंग, हैबिट, लाइफ, डाइट का रूब्रिक ले रहे हो, आप क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर रहे हो। और ये सब कलेक्टिवली एक स्टोर हाउस में रखा है। उस स्टोर हाउस को क्या कहेंगे? रिपोर्ट। इसीलिए बोनी घसन साहब कहते हैं ये लाइन, क्या कहा बोनी घसन साहब ने? ये लाइन इसीलिए बोनी घसन साहब ने कहा कि वो डॉक्टर जो क्रॉनिक बीमारी ठीक करना चाहते हैं वो रिपोर्टरी को ध्यान दें, क्योंकि रिपोर्टरी से आप, रिपोर्टरी क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है एकदम उन डॉक्टर के लिए जो क्रॉनिक केस ठीक करना चाहते रूल है। हैं। आगे देखिए, होम्योपैथी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी। तो रिपोर्टरी भी इधर उधर नहीं, रिपोर्टरी भी फिलॉसफी को कवर करके है, तभी रिपोर्टरी को क्लासिफाई किया गया फिलोसफिकल ग्राउंड और नॉन फिलोसफिकल ग्राउंड। फिलोसफी भी है रिपोर्टरी में भी, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, क्लिनिकल, कार्ड, ये सब एक फिलोसफी पे बेस्ड है। तो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन फिलोसफी या सर्टेन प्रिंसिपल इन फिलोसफी विच वार्नस, देखिए जो हमें वार्न करती है, जो हमें आगाह करती है कि भाई माइन्यूट से माइन्यूट चीज मिस नहीं होनी चाहिए जी। और माइन्यूट चीज अगर पकड़ना है, वो अगर मिस करना आप नहीं चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्टरी ही माइन्यूट से माइन्यूट चीज को दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? अभी मैंने आपको बताया कि एक रूब्रिक डालिए, सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो कैसे माइन्यूट चीज, एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। आपको लग गया, क्या लग गया? आपको लग गया कि इसका ना, इस ये बॉडी को म्यूटिलेट कर रहा है, इधर छील रहा है, काट दिया, ऐसे चक्कुओं को मार दिया है। तो आपको म्यूटिलेट तो समझ में आया। अब म्यूटिलेट का माइन्यूट 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 डिटेल कहां मिलेगा? तो ये आपको केवल और केवल रिपोर्टरी में मिलेगा। आप सिंपल रिपोर्टरी पे जाइए, रिपोर्टरी पे जाइए और टाइप करिए म्यूटिलेट। ये देखिए जितने रिपोर्टरी में रूब्रिक म्यूटिलेट के हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे, और यही असली तरीका है मेरे दोस्त। अगर आपके सामने ये रूब्रिक सब बाहर आ गए, आपको लगता है ये सारे के सारे रूब्रिक क्या है? अजीब, यही तो माइन्यूट डिटेल है, और क्या है बताओ? यही तो माइन्यूट यस डिटेल है सर। ना। ये माइन्यूट डिटेल बिना रिपोर्टरी के आप सीख पाओगे? ऑटिज्म, म्यूटिलिज्म। ऑटिज्म भी क्या है? एक तरह का म्यूटिलेशन। किसका है बताओ? ऑटिज्म म्यूटिलेशन किसका है? जीन्स का। जीन्स का। दूसरा क्या है? अ कट डिजायर टू, अपने आप को काटना चाहता है, अब दूसरों को काटना चाहता है। ड्रीम में वो ड्रीम म्यूटिलेशन दिख रहा, सब बॉडी चिथड़े उड़ गए इधर उधर, एकदम कट पिट के बराबर हो गए। बैप्टिशिया का ड्रीम यही है,
हाथ उधर चला गया, टांग उधर चला गया, सबको बटोर बटोर के डाल रहा है। यस सर, ये स्कैटर्ड हो जाता स्कैटर्ड। और इसमें तो प्रिसाइज रूब्रिक भी पड़े हुए, देखो, ट्रिम म्यूटिलेशन, कट कट के नक्स मार्क, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, होरा कोनियम, ये सब आपको बताएंगे। ये माइन्यूट डिटेल आप रिपोर्टरी से जाके देख सकते हो। सिंपल। अगर मान लो आपको लगता है कि यार ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति दिख रहा है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति दिख रहा है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्ड, देखो फिर क्या होता है। ये दो, आपके पूरे रिपोर्टरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने रूब्रिक हैं। Responsibility aversion, responsibility strong, responsibility strong to others, strong social, unusual aggravation, responsibility slowness, ये सारा रूब्रिक, ये माइन्यूट प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन रूब्रिक आपको देता है। और कहां देगा आपको रिपोर्टरी का, ये मीनिंग है, ये तरीका रिपोर्टरी पढ़ने का होता है। अगर आपको सही से रिपोर्टरी आती है, आपसे एक भी रूब्रिक मिस नहीं होगा। भले आप, हम कभी कभी डालते हैं और हाँ यार ये वाला रूब्रिक सटीक बैठ, उस रूब्रिक के थ्रू जाते हैं। उस रूब्रिक के थ्रू, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग फैमिली टूवर्ड्स हेज, एक ही दवाई दिख रही है, नेट्रम सल्फ, नेट्रम नेचुरल। सल्फ आएगी। अब आपको नेट्रम सल्फ के बारे में सोचना है। अभी अभी आज आज एक केस आया, सब लोग परेशान हो गए। एक ही चीज, केवल एक स्ट्रॉन्ग चीज मिली। क्या मिला? एक स्ट्रॉन्ग चीज मिला, बोलो। ड्रोसेरा, भूमिका, मोनिका, भूमिका और प्रतिभा, तुम लोग हो, क्या लिया था हमने? बस यस सर, ड्रॉसेरा में आपने डिसेप्शन लिया था। रिसेप्शन लिया, ठीक, डिसेप्शन लिया, ठीक, केवल डिसेप्शन। देखो रूप डिसेप्शन डालो, रूब्रिक आ गया, सेल्फ डिसेप्शन। खुद को खुद को धोखा, धोखा कितने लोग हैं, कितनी दवाइयां हैं। ये देखो, एक्टिया स्पाइकाटा इज द रेमेडी दैट सेल्फ डिफाइन, अपने आप को धोखा देती। डिसेप्शन से इतने रूब्रिक आ गए, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसेप्शन। ये देखो, एलिमेंट है डिसअपॉइंटमेंट का, डिल्यूजन, डिसीव्ड, हमने डिसीव्ड रूब्रिक लिया था, डिसीव्ड। उसको शो कैसे करेगा सर, सेल्फ डिफेंस? नहीं नहीं, डिसीव अलग होता है। तो डिल्यूजन लिया उसको कि वो डिसीव्ड, उसको धोखा दिया जा रहा था, एक रूब्रिक बस। डिसीव्ड इज, अब ये क्या था, इसमें ड्रोसेरा आई। अब कोई सोच सकता है ड्रोसेरा भी हो सकता है, मैंने ड्रोसेरा को क्लिक किया, और जब ड्रोसेरा को क्लिक करके उसकी रेमेडी उस तक गया, तो उसमें जो उसने अपनी स्थिति बताई थी, सब कुछ उसमें मिल रही थी। जी। उसकी पत्नी ने उसको चीट किया, उसको लगता था अभी भी चीटेड है, धोखा दे रहा है, ऐसे सिचुएशन में फंस गया है कि बाहर ही नहीं निकल सकता है। वो क्या था, उसकी पत्नी ने, भाई थाईलैंड में रहता था, थाईलैंड से आया था दिखाने हमारे यहाँ एक, तो थाईलैंड में रहता है पेशेंट। थाईलैंड में जाके वहां पे उन्होंने किसी से शादी करी। फिर क्या हुआ, अब वहां पे क्या है कि वहां के जो नेशनल लोग हैं जो वहां रहते हैं, उन्हीं के नाम से कुछ अलॉट होता है, घर परिवार अलॉट होगा। अगर, अब क्या हुआ, मतलब एक एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो मैं रिकॉर्डिंग हटा रहा हूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए बस पॉज किया। ये आज की क्लास की, अरे रिकॉर्डिंग आप पकड़ के करेंगे।